हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस का कुछ सिलेबस। जैसे क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशनल फार्मूला पर हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और जो ये डायमेंशन का बच्चों लेक्चर है ना, सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं है, ये कई वीडियो में लेक्चर आपको मिलेगा। तो आज हम जेई मेंस एडवांस और नीट का जो डायमेंशनल का फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जो उससे क्वेश्चन बनते हैं, आज ये फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आज हम बात करेंगे टाइप 1। उससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ने से पहले बच्चों हम बात करेंगे और बेसिक कुछ बातें, जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला में बेसिक क्या होते हैं। बेसिक मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो बात करेंगे फंडामेंटल में, जैसे क्या होता है, लेंथ आता है। क्या आता है बच्चों? लेंथ। ये आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे बच्चों, रिवाइज करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो जो लेंथ का फार्मूला होता है, कहोगे सर कैपिटल एल होता है बड़े ब्रैकेट में। हाँ सर, समझ में आ रहा है। मास का होता है बच्चों कैपिटल एम। कहो सर ये भी समझ में आता है, हमको याद भी है, क्या सर बेसिक पढ़ा रहे हो, है ना। तो लेंथ, मास, टाइम का क्या होता है बच्चों, कैपिटल टी होता है ना। लेंथ, मास, टाइम। टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर का होता है बच्चों थीटा यूज करते हैं, और किसी किसी बुक में, साइड बुक में के यूज करते हैं, तो हम थीटा जनरली यूज करेंगे। और टेम्परेचर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग करंट जनरली कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल ए से बड़े ब्रैकेट में डायमेंशनली यूज करते हैं। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और भी होते हैं जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर आप लोग जानना चाहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो होता है बच्चों CD होता है। क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं CD, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है बड़े ब्रैकेट में मोल। लेकिन 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये 5 जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बच्चों ये 5 तो बहुत ज़रूरी है। 5 पांडव की तरह काम करते हैं। हाँ, 5 पांडव की तरह, ठीक है ना। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ ज़्यादा होता है, और इसी के बेस पर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, नीट में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 करके। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करके, स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। और मैं इसको करूंगा इरेज बच्चों, मैं करूंगा इसको इरेज, और आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हो। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो टाइप 1 और टाइप 2 आज की इस लेक्चर में होगा, टाइप 1 और टाइप 2। तो हेडिंग लगा दे बच्चों, सर हेडिंग लगा दे। टाइप 1 कैसे दिखता होगा टाइप 1? तुझे देखा तो कुछ होता है। टाइप 1 है, कैसा टाइप 1 दिखता है बच्चा? तो टाइप 1 होता है बच्चों फार्मूला बेस्ड ऑन फार्मूला। आपसे पूछ सकता है बेस्ड ऑन फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला का मतलब बच्चों बेसिक फार्मूला। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए डिराइव्ड क्वांटिटीज, फोर्स, या हम वेलोसिटी ले लेते हैं, सपोज करो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा? तो आप जब कहोगे वेलोसिटी इक्वल टू सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसका हो जाएगा बेटा L, इसका हो जाएगा T। अब देखो फाइनली हम लोग करते क्या है, इन सबको एक साथ एक ब्रैकेट रखते हैं। ऐसा नहीं कि बेचारा अलग अलग है तो इसलिए हमेशा अलग अलग ही रहेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में कर देते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको पावर 1 समझें, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? LT-1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर एक्सलरेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्सलरेशन,
तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बच्चों वेलोसिटी में चेंज हो मतलब वेलोसिटी ही मिलेगा, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हमेशा यूज करेंगे, एल टी माइनस वन, और टाइम का टी हो जाएगा, ये पावर ऊपर वन है जाएगा तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू। क्लियर है बेटा? ऐसे ही फोर्स का अगर आप निकालेंगे फोर्स का तो आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन होता है एम ए, तो इसका कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट में और इसका एल टी माइनस टू है ना, तो फाइनली आपका आ जाता है एम एल टी माइनस टू। क्लियर? एम एल टी माइनस टू ऐसे ही निकालते हैं। प्रेशर निकालना है बेटा, क्या निकालना है? प्रेशर। तो प्रेशर होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हमने निकाल रखा है एम एल टी माइनस टू। क्लियर? अपॉन एरिया का हो जाएगा L2, क्या हो जाएगा बेटा? L2। ये टाइप 1 है बेटा, टाइप 1, तो ये सॉल्व करेंगे, एक L से L मर गया, हाँ L जाएगा ऊपर, ml माइनस वन टी माइनस टू। बच्चों इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे कभी भी, ml माइन, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, m1l माइनस वन टी माइनस टू। अगर कोई पूछे डायमेंशंस क्या है फोर्स का, डायमेंशंस, तो डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशंस क्या होते हैं? पावर होते हैं टू रेज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रेस करने के जो पावर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो बच्चों इसको याद रखना बेटा, ठीक है ना? तो ये फार्मूला बेस्ड आपसे पूछ सकता है, तो ये सिंपल है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है क्योंकि टाइप 2 अगर पढ़ना है तो बेसिक आपको आना चाहिए। जैसे लेंथ है तो लेंथ से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगी, लेंथ, तो लेंथ का हमेशा एल होगा, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी हो, वेव लेंथ हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, सबका एल होता है। ऐसे फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। टेंशन है तो भी एम एल टी माइनस टू। क्लियर? लेकिन जब बात करेगा सरफेस टेंशन, ये लिक्विड में पाया जाता है बेटा, क्या? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन अगर आपसे पूछ लेता है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं, ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, या एस से। तो एम एल टी माइनस टू इसका हो जाएगा आपका, और इसका होता है एल, तो ये यहाँ पे एल से एल बेटा मर जाएगा, तो एम टी माइनस टू बचेगा। क्या बचेगा? एम टी माइनस टू। तो ये सरफेस टेंशन हो गया। ऐसे अगर आप वर्क का निकालना चाहोगे, वर्क का, तो वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, तो इसका होगा एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का बेटा होगा एल, तो ये एल और ये एल, तो हो जाएगा एम एल टू। कुछ लोग एम एल स्क्वायर पढ़ रहे होंगे, गलत पढ़ रहे हैं बेटा एम एल टू टी माइनस टू पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? एम एल टू टी माइनस टू, यही है वर्क। अब आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और एक बार बेटा रखना, कोई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चाहे 1/2 हो, कांस्टेंट में पाई हो, है ना, और कांस्टेंट में मान लो कोई कांस्टेंट के दिया है, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम सिर्फ 1 मान के चलेंगे। क्या मान चलेंगे? 1। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर। और एम वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे? एम का हो जाएगा कैपिटल एम मास है, वी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन होता है, आपने पढ़ रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली एम एल टू टी माइनस टू, एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू, ये आपका आ जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर हुआ? अच्छा सर क्लियर हो गया। हाँ एम एल टू टी माइनस टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क का देखिए एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। आई होप पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अगर कैलकुलेट करेंगे वो भी इतना ही आएगा, कोई भी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बच्चों एम एल टू टी माइनस टू आएगा, क्योंकि एनर्जी क्या है? एक वर्क डन है। एनर्जी क्या है? वर्क डन। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही एनर्जी का, ये ट्रिक है बच्चों, याद रखना। कोई भी एनर्जी लिखी रहेगी, सिर्फ एनर्जी लिखा है तो एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है जूल, वही एनर्जी की भी यूनिट होती है। क्लियर बेटा? तो
जो वर्क डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो अगर आप वर्क का याद रखे हो ml/T-2, तो यही एनर्जी बता देंगे। कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, ml/T-2 डायमेंशनल फार्मूला रहेगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला बेस्ड डायमेंशनल फार्मूला कभी कभी नीट एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस में नहीं पूछेगा। तो ये टाइप 1 है। और कभी कभी कुछ कांस्टेंट पूछ लेता है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होगा। क्योंकि आगे जैसे जैसे आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ोगे ना, थ्योरी, तो थ्योरी के साथ साथ वो नया नया फार्मूला भी मिलेगा और नए नए क्या कहते हैं, आप कह सकते हो नए नए डायमेंशनल फार्मूला बनते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक आपका क्लियर है। तो मैं इसको इरेज करूंगा बेटा, वीडियो स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके नोट करोगे बेटा, ठीक है। तो इरेज करते हैं। टाइप 1 में कुछ और हम बातें कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या होगा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गई, है ना, क्या होगी। और एक है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है, अब कहो सर अभी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला तो नहीं लिखते। जो जैसे पाई है, जिसकी एक सिर्फ वैल्यू होती है, कोई यूनिट नहीं होती, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे एंगल, एंगल की बात करते हैं। एंगल मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी एंगल हो, चाहे साइन का एंगल हो, टेंजेंट का एंगल हो। तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ऐसे स्ट्रेन, स्ट्रेन इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। क्लियर। तो आर्क क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। रेडियस का भी कैपिटल एल। तो यहाँ सब एल से एल कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो 1 क्या है, एक नंबर है। नंबर मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसे स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आगे पढ़ेंगे आप लोग, या पढ़ा भी होगा। तो डेल्टा एल का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, और जो इसका भी डायमेंशन होगा एल होगा। तो एल से एल भी कैंसिल हो जाता है, तो कितना आया, 1। तो जिसका डायमेंशन कट पिट जाने के बाद 1 आ जाए, कट पिट जाने के बाद 1 आ जाए, तो कहेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। क्लियर। अब ऐसे ही आप ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर से आप इस G का डायमेंशन निकाल सकते हो, है ना। और F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। यहाँ से आप ईटा निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ईटा, है ना। और एनर्जी इक्वल टू 1/2 kBT। इससे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या है, बोल्ट्ज, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एंथैल्पी में आपने पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशनल निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकाल, T टेम्परेचर है, K कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन, और E है एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी के निकालेंगे तो ml/T-2 ये डायमेंशन होगा, कांस्टेंट 1/2 इसका नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर को डिवाइड कर देंगे तो इसका होता है थीटा। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना आएगा, ml/T-2 थीटा -1। तो फाइनली आपको क्या जाता है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। और यहाँ से ईटा निकाल लेंगे, यहाँ है आर रेडियस, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स। तो ये आपका होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, आपको खुद से निकालना है। और भी जितने फार्मूले आप जानते हो, दुनिया के सभी फार्मूले, सब में सबका डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, रेजिस्टेंस का निकालिए, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, रेजिस्टिविटी निकालिए, जितने भी फार्मूला आपको पता होगा सब यूज करके, पावर निकालिए, है ना, सबका फार्मूला यूज करके डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करिए। ये फार्मूला बेस्ड है टाइप 1, टाइप 1। तो जेईई मेंस एडवांस में तो ये जल्दी नहीं पूछता, हाँ नीट में पूछ सकता है। टाइप 2 बढ़ते हैं, वो उस लेवल का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टॉप आप लोग करेंगे, हाँ ठीक है, आप ही लोग करेंगे बेटा स्टॉप करके।
तो इसे नोट कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसे अब इरेज करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बच्चा, तो टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, डायमेंशन का एप्लीकेशन आपने पढ़ रखा होगा। जो 12th पास आउट बच्चे हैं, ड्रॉपर्स बच्चे हैं, और जो 11th में आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन अपने स्कूल में पढ़ा होगा एप्लीकेशन, तो टाइप 2, तो टाइप 2 में क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेटा, मतलब एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके जेईई मेंस एडवांस में आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि टाइप 1 और टाइप 2 पर ही हम डिस्कस करेंगे और आपको भी प्रैक्टिस करना है। फिर अगला लेक्चर जो टाइप 3 और टाइप 4 होगा वो एक साथ एक वीडियो में होगा। फिर टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 एक वीडियो में करेंगे। क्लियर बेटा? तो टाइप 2 में हम समझेंगे इसका जो एप्लीकेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे L है, बड़े ब्रैकेट में L, और L के साथ हम ऐड कर दें L प्लस L, तो क्या होगा? अरे सर कुछ नहीं होगा, 12 होगा। 12 होगा? कैसे 12 होगा भैया? अरे हम सब पढ़ रखे हैं कि L प्लस L 12 होता है। अरे अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा। डायमेंशन कॉन्सेप्ट ही अलग है। लॉजिक क्या है, अगर आप एक लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो एक लेंथ ही मिलेगा, ये लॉजिक है। लेंथ में लेंथ ऐड करोगे एक लेंथ ही मिलेगा। क्लियर? ये लॉजिक है। जैसे कि आप 5 मीटर में 3 मीटर ऐड कर दो, 5 मीटर में 3 मीटर ऐड कर दो, कितना मिला? 8 मीटर, है ना? तो 8 मीटर क्या है, एक लेंथ हुआ कि नहीं? तो ऐसे L प्लस L डायमेंशन कहता है ये क्या होगा, एक इसका वैल्यू जो होगा आप 3, 4, 5 जो भी जोड़ दो सब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? L हो जाएगा। और ऐसे ही अगर लेंथ में हम लेंथ को माइनस कर दे बेटवा तो क्या होगा? क्या होगा? 0 हो जाएगा ना? 0 नहीं होगा। 5 मीटर है, 3 मीटर घटा दो, 2 मीटर बचा। अब कहो सर मैं 5 में 5 घटा दूंगा तब भी क्या है, लेंथ है बेटा। 5 ऐसे तो कंडीशनल हो गया। मतलब लॉजिक ये है कि लेंथ में लेंथ घटाओगे तो एक लेंथ ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? L होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, क्लास आपकी 11th में ही सिखाया जाता है। हम तो बात कर रहे हैं जेईई एडवांस और नीट की, मेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेंथ में अगर लेंथ ऐड करो या लेंथ में लेंथ घटाओ, लेंथ ही मिलेगा। डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो क्वांटिटीज़ को हम तभी ऐड कर सकते हैं आपस में, सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो आपस में डायमेंशनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है डायमेंशन का इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके जेईई मेंस एडवांस में पूछ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो बस कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो हम हमारे पास कुछ क्वेश्चन पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ओपन कर लें मोबाइल को अपने। हाँ, एक क्वेश्चन है कि इफ़, हाँ एक क्वेश्चन लिखिए इस पर कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ये है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABC। इसमें जो x है बेटा वो डिस्टेंस है, x क्या है? डिस्टेंस, और t टाइम है बेटा। t क्या है? टाइम। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू डिस्टेंस और t टाइम है, ABC कांस्टेंट है। तो इन्हीं कांस्टेंट का जो है डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कॉमा करके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आइए देखिए। इस केस में क्या करेंगे, ये और ये और ये तीनों टर्म जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं आपस में ऐड है, मतलब ये डायमेंशनली आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल। और उन सबके बराबर क्या है? x है। तो आप x इज इक्वल टू क्या ले सकते हो? AT, और x इज इक्वल टू लिख सकते हो BT स्क्वायर, और x इज इक्वल टू CT क्यूब, ठीक है ना?
ये आप इसको बराबर इसको कर देंगे, फिर इसको बराबर इसको कर देंगे, इसको बराबर इसको कर देंगे। डायमेंशनली आपस में इक्वल है और उसके बराबर x है ना, उसके बराबर x है, तो ये आपस में इंडिविजुअली भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अगर हम a निकाले तो कहोगे x/t, x है डिस्टेंस तो इसका l/t टाइम t, तो आ जाएगा lt-1। बताओ आ गया ना। यहां से हम b निकालें तो x/, कहोगे सर t² होगा, कहो सर आ गया lt² अपॉन में है, एक साथ रखोगे lt-2। और यहाँ से हम c निकाले तो x/t³, तो इसका होगा l/t³ यानी lt-3 आंसर हो जाएगा इसका। तो lt-1, lt-2, lt-3 ऐसे ऑप्शन में कॉमा करके दिया रहेगा, तो आपका ये आंसर जो होता है वो करेक्ट जाएगा। क्लियर। तो यही है डायमेंशन का एप्लीकेशन बेस। वेरी सिंपल, हलवा है ना खा जाओगे इसको। दुआ कर दो बेटा, दुआ क्वेश्चन को है, ऐसे क्वेश्चन को सीधा डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो ये है टाइप 2 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है। अभी मज़ा नहीं आया, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यस सर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। मज़ा आ रहा है सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द, कुछ लोग को मज़ा नहीं आ रहा है। फाइंड द, कैसा मज़ा चाहते हैं भैया, डायमेंशन ऑफ, फील ही नहीं आ रहा, A/B फील कैसे आएगा, फील लेते हैं बच्चे, कुछ ज़्यादा फील लेते हैं। डायमेंशन ऑफ A/B इन रिलेशन बच्चों सब क्वेश्चन जेई मेंस से आए हुए हैं बेटा। E = B - x² अपॉन AT। इसमें E जो है बेटा एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी। क्लियर। x डिस्टेंस है और t टाइम है, t क्या है, टाइम। ये क्वेश्चन आपका है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट वीडियो को स्टॉप कर ट्राई करें बेटा सब लोग। तो ट्राई कर लिया बेटा, ओके। मैं ट्राई करता हूं। देखो बच्चों, डायमेंशन निकालना है A/B का। किसका निकालना है, डायमेंशन ऑफ A/B का। तो आपको चाहिए पहले A का डायमेंशन क्या होगा, फिर B का निकालेंगे, तभी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पहले A का निकालेंगे फिर B का। तो कैसे निकलेगा A और B का, आइए कॉन्सेप्ट करते हैं, है ना। मजेदार, मजा आने वाला है, फील आ जाएगा बढ़िया से, है ना। तो देखो बेटा, ये B और ये x² के बीच में क्या है, माइनस, मतलब ये आपस में अगर ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, तो ये आपस में डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये बराबर ये कर दो, b बराबर x²। अब डायमेंशन ऑफ b निकालना है, b का डायमेंशन, तो x क्या है, डिस्टेंस, l होगा तो l2, दैट्स इट। देखो b का आ गया, हाँ सर बहुत इजी है, तो b बराबर x² कर दो, माइनस है तो बराबर कर दो, है ना। तो b का डायमेंशन वही होगा जो x² का होगा। x² क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का l होता है 2, l2, दैट्स इट। अब देखो E = B माइनस, इस पूरे के प्लेस पे क्या करेंगे हम, इसका भी L2, देखो E = L2 इसका भी माइनस L2 इसका भी। अब आपने पढ़ा ना, लेंथ में लेंथ घटाओगे या बढ़ाओ करोगे लेंथ ही मिलेगा। तो इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, L2, क्या आ जाएगा, सिर्फ L2, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, A को बाहर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो A = L2 अपॉन एनर्जी इंटू टाइम। L2 एनर्जी क्या रखेंगे बेटा, mL2 t-2, टाइम का कैपिटल T। कुछ नहीं करना बेटा, सॉल्व कर लेना है। L2 से L2 मर गया, हाँ सर, T -1 हो जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो ये आएगा m-1 t-1। A की वैल्यू देखो आ गई,
b की वैल्यू यहाँ निकाल रखा हमने, हमें चाहिए a इंटू बी, तो क्या करो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, m माइनस वन टी माइनस वन, दैट्स इट। उसमें L2 साथ में लिख देंगे m माइनस वन L2 टी माइनस वन, एक साथ सीक्वेंस में मास लेंथ टाइम एक साथ लिख दिया, हमारा बन गया एक साथ बढ़िया सा प्यारा सा a इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला। थोड़ी सी इंक प्रॉब्लम हो रही है तो इंक हमको फिल करना होगा बेटा, तो वीडियो स्टॉप करके हाँ नोट कर लेना है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्या आपको यहाँ कुछ मिस्टेक नहीं लग रहा है? ज़रा देखो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में हुआ है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखो ज़रा सा, m ऊपर गया माइनस वन, यहाँ माइनस टू, यहाँ वन, तो माइनस वन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आहा प्लस वन हो जाएगा। यही मिस्टेक किया आप लोगों ने, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और यहाँ भी वन हट जाएगा, सिर्फ t बचेगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर बेटा? आंसर m माइनस वन L2 T1 कह सकते हो 1, तो आंसर जाएगा बेटा ये। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब इसको वीडियो को लेक्चर, जब वीडियो का लेक्चर जो है हम फाइंड करेंगे। ओके एरेस करते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, बच्चा पार्टी लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइप 2 एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब फील आ जाएगा बढ़िया सा, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना होने पाए, आप लोग बोर होते हैं, है ना, कि बहुत लेंदी वीडियो है, कौन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वांडर वॉल्स इक्वेशन है बेटा 1 मोल गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वांडर वॉल्स इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा A अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला? जरा सोचो। A अपॉन बी निकालना है, ये है वांडर वॉल्स इक्वेशन, ये जे मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको चाहिए पहले A और चाहिए B, और फिर डिवाइड कर दोगे तो A अपॉन बी का मिल जाएगा। यस, पहले क्या चाहिए, A चाहिए, फिर B। A और B कांस्टेंट है और ये गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट। ऐसे केस में वही हम एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट अगर होगा तो मतलब डायमेंशनली ये इक्वल है। अगर V माइनस बी है मतलब ये डायमेंशनली क्या है, इक्वल, मतलब V बराबर क्या कर देंगे बेटा, B। तो डायमेंशन ऑफ V क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और P क्या है, प्रेशर, T टेम्परेचर, आप सबको पता होगा। P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को क्या होगा, कहोगे L3। ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का L3 होता है, आप लोग निकाल सकते हो। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो LBH L3 हो जाएगा, डायमेंशन B का मिल गया। क्लियर? ये आपस में डायमेंशनली इक्वल है तभी ऐड किए गए हैं, मतलब P बराबर A बाई वी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से A निकालोगे तो PV स्क्वायर होगा बेटा। क्या होगा, PV स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया L2, एक L कैंसिल निकाल रखे हैं आप लोग। ML माइनस 1 T माइनस 2 प्रेशर का होता है बेटवा, और वॉल्यूम का L3, इसका पावर 5 पीछे हो जाएगा, 2 3 2 जा 6 हो जाएगा। L की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 2, एक ब्रैकेट में L की पावर 6। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो L की पावर 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, T की पावर माइनस, तो ये आपका B का डायमेंशन मिल जाता है। हमें चाहिए A अपॉन B, तो A हमारा ये है, L की पावर 5 T की पावर माइनस 2।
अपॉन बी कितना है L3, ये कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेज देंगे, क्या भेज देंगे, ऊपर चला जाएगा। तो ml पावर 5 t के पावर -2 एक ब्रैकेट में, l-3 एक ब्रैकेट में। l बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं, तो साइन के साथ ऐड होगा, 5 - 3 2 आएगा, ml2t-2। तो ये आया आपका आंसर, और यही होता है आपका जो है आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ml2t-2 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो a इंटू बी पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते, अगर a इंटू बी पूछता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते इस केस में। तो वंडर वाल्स इक्वेशन जरूर पूछता है, अक्सर रिपीट करता रहता है। आई होप कि टाइप 1 और टाइप 2 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 और टाइप 4 पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर बच्चों अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो लाइक जरूर कर देना, और साथ में शेयर कर देना नए फ्रेंड्स को। जो पहली बार चैनल पर आए हुए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, जिससे कि आगे समझदार हैं आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो जेईई मेंस एडवांस की आप प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो, इस चैनल से माध्यम से। मैं आज से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बोर्ड लेवल का भी मैं अपलोड कर रहा था वीडियो। अब जो है क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत हाल ही में। तो पढ़ें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।